सुप्रभातम छात्रों, आइए आज एग्ज़ाम पर्पज़ से हम लोग समझते हैं कि इस एग्ज़ाम में, इस परीक्षा में क्या क्या पढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले संस्कृत विषय का चैप्टर 1 पाठ 1 और पाठ 2 यानी कि मधुरा प्रभात वेला और मम परिवार, इसके प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इसके डिटेल्स को पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, उसके अर्थों को समझना है। इसके साथ ही बालक शब्द रूप और लता शब्द रूप को अच्छे से याद कर लेना है, इस तरीके से कि जब कोई पूछा जाए कि लता शब्द रूप पंचमी बहुवचन क्या होगा तो वो आप बता सकें। फिर तीसरा कर्तरी प्रथमा, कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कर्तरी प्रथमा, इसको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद एषः और एषा, एषः और एषा, इसका प्रयोग अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति और सन्ति, इसका प्रयोग, और इसके साथ ही एषः, एषा और एतत् यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों का प्रयोग। तो पहला काम हो गया ये चैप्टर, दूसरा हो गया शब्द रूप, तीसरा हो गया कर्तरी प्रथमा और चौथा है एषा, एषः, एषा, एते, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, इन सब का प्रयोग, अस्ति, सन्ति, इसका प्रयोग। इसके साथ ही आपको पठ धातु को तीनों लकार में याद करना है। जैसे लट लकार वर्तमान काल में मैंने लिखा है पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावा, पठामा। एग्ज़ाम ऐसा आएगा कि पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होता है, तो पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में है पठथः, आपको ऐसे याद करना है। उसी प्रकार आपको लट लकार भी याद करना है, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, और उसी प्रकार लंग लकार यानी कि भूतकाल भी याद करना है, अपठत, अपठताम, अपठन। तो ये सब रही याद करने की बात। और पठ धातु के साथ ही आपको भू धातु को भी याद करना है। ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप अच्छे से पढ़िए, रोज़ 1 घंटा कम से कम संस्कृत के पीछे समय दीजिए। अब आते हैं आज की बात पर। आज हम लोग फिर से वाक्य बनाना सीखेंगे। उसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि पठ लट लकार में करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि लट लकार में वाक्य बनाएंगे तो सह पठति, सह पठति, तौ पठता, वही फॉर्मूला है। 1 नंबर के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 नंबर लेंगे युवाम, तो इसमें भी 5 नंबर युवाम लेना होगा। तो कोई एक एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ, मान लीजिए 8 नंबर का लेते हैं आवाम, तो क्रिया भी 8 नंबर की लेनी होगी। 8 नंबर में क्रिया क्या है, पठावा, तो ये वाक्य बन गया आवाम पठावा। अब इसका अर्थ भी आप लोग जान चुके हैं, सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते अर्थात वे लोग या वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग। तो आवाम मैंने लिया है, आवाम के 8 नंबर पर है, आवाम का 8 नंबर क्रिया भी होगी, तो आवाम पठावा। अब आवाम का अर्थ क्या होता है, हम दोनों, तो यहाँ पर लिख देंगे हम दोनों, और पठावा पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। क्योंकि लट लकार का होता है ता है, ती है, ते हैं, ये ता है, ती है इत्यादि, इसका पहचान है। यदि लट लकार में बनाएंगे इसमें भी फार्मूला सेम होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फार्मूला भाई 1 नंबर के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, ऐसा। तो मान लीजिए इसमें हम लेंगे 6 नंबर का यूयम, तो क्रिया भी 6 नंबर की लेनी होगी। लट लकार में बना रहे हैं भविष्य काल में, क्रिया का 6 नंबर क्या है, पठिष्यथ, तो वाक्य बन जाएगा पठिष्यथ। अब भविष्य काल का पहचान क्या होता है, गा, गे, गी इत्यादि।
मतलब पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ऐसे। यूयम का अर्थ क्या है? तुम लोग। तो यहाँ पर यूयम का लिखेंगे तुम लोग। गा गेगी है तो पठिष्यता मतलब पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ोगे। वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे लोग पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ोगे, ऐसा वाक्य बनता है लृट लकार में। अब लंग लकार पर भी लगे हाथ तो बात कर ही लेते हैं। लंग लकार का प्रयोग होता है पढ़ लिया, जो काम बीत चुका है, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग वही होगा, एक द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव। एक के साथ एक, दो के साथ दो। मान लीजिए मैं यहाँ पर लेते हैं ते, वे लोग का लेते हैं। तो यदि लेते हैं ते, तो ते कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। तो इसका भी ते यहाँ पर लेना होगा 3 नंबर की क्रिया, ते और पठन। अब इसका अर्थ यदि लेंगे तो ते का अर्थ क्या होता है? वे लोग। तो यहाँ लिखेंगे वे लोग। और पठन मतलब पढ़ लिया, भूतकाल का प्रयोग जो बीत चुका है, तो वे लोग पढ़ चुके। धन्यवाद।